दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। मेरा नाम है राहुल और हाजिर हूं एक बहुत ही प्यारी सी अपडेट के साथ। अपडेट ये है और ये अपडेट हमारे उन सभी साथियों के लिए है जिनका डीबीपीएसटी हो चुका है या होने वाला है। उसके बाद आप देखोगे आप लोग फिजिकल के लिए तैयार हो और उम्मीद करता हूं आप सभी का फिजिकल बहुत ही फिट होगा और तैयार होगा बिल्कुल, क्योंकि 10 फरवरी से आपके फिजिकल स्टार्ट हो रहे हैं। मैं ये बात नहीं करूंगा क्योंकि ये बात आपको पता ही है कि फिजिकल कब से हो रहे हैं, कब तक होंगे, एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं, ये भी मैं बताऊंगा। और यहाँ पर मैं उन बात पर विशेष फोकस करूंगा जो ये प्रमुख 3 बातें रहेंगी आपके जब आप ट्रेनिंग के दौरान रहेंगे उन बातों पर। हमारे जो डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के प्रशांत कुमार, उनके द्वारा अभी बोला गया है कि आपको विशेष रूप से 3 बातों पर फोकस करना है और ये 3 बातें कौन सी रहेंगी उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप टीए स्टेट एग्जाम्स पर पहली बार आए हो तो इसी तरह की और भी अपडेट्स पाने के लिए आप लोग टीए स्टेट एग्जाम्स पर जो है उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। सेशन पसंद आता है तो आप लोग लाइक कर सकते हो। ये लेटर इश्यू किया गया है यूपी पीआरबी के द्वारा 4 फरवरी को, यानी कि कल के दिन, कल शाम को ये लेटर इशू किया गया, जिसमें बोला गया है भाई ये जो 2 पॉइंट हैं दोनों पॉइंट को मैंने अपनी लैंग्वेज में यहाँ पर लिख लिया है। मतलब ये है कि जिनका डीबी और पीएसटी 24 जनवरी तक कंप्लीट हो गया था उनके एडमिट कार्ड आपके जारी कर दिए गए हैं। सिंपल सा पहला पॉइंट ये रहेगा, यानी कि आपका 24 जनवरी तक आपके जो डीबी हुआ था उसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। उसके बाद आप देखोगे और जिनका कह सकते हैं डीबी 25 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक होगा, आज है 5 फरवरी, आज यानी कल और परसों यानी 6 और 7 तारीख तक आपके डीबी चलेंगे। उसके बाद आप देखोगे 25 जनवरी से लेकर और 10 फरवरी तक के मध्य जो डीबी संपन्न हुए हैं जिन कैंडिडेट्स के, उनके जो एडमिट कार्ड है वो मिलेंगे आपको कहां पर, 10 फरवरी के बाद, यानी 10 फरवरी को आपको इनके भी एडमिट कार्ड, बाकी के जो एडमिट कार्ड है वो इशू कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इतना आपको पता चल गया होगा। तो भैया अपनी तैयारी को और भी कह सकते हैं मजबूत कर दीजिए। यहाँ पर अब बात करेंगे हम लोग यहाँ इसके बारे में। यहाँ पर डीजीपी के द्वारा ये बोला गया है कि भैया आपको 60,244 जो टोटल भर्ती है हमारी, ठीक है, टोटल भर्ती कितनी है, 60,244 है, इनका सभी अभ्यर्थियों का जो है एक साथ ट्रेनिंग कराए जाने का इन्होंने ऐसा जो है प्लान है। यहाँ पर सभी को ट्रेनिंग एक साथ कराई जाएगी और 1 महीने का आपका प्रारंभिक प्रशिक्षण जिलों में कराने की तैयारी है, जिसको हम बोलते हैं जेटीसी। देखो पहले जब आप कह सकते हैं ज्वाइनिंग करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, तो सबसे पहला जो महीना होगा आपका वो आपका कह सकते हैं जिले में ही होगा, आपका जो जिला होता है वहीं पर होगा, जो कि जेटीसी होता है, प्रारंभिक प्रशिक्षण होता है। उसके बाद आपका 9 महीने का अलग से 9 कह सकते हैं मेन प्रशिक्षण होगा, जो कि आपका प्रशिक्षण केंद्रों पर होता है, यानी कि जो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं वहां होगा। यानी 1 महीना आपको डिस्ट्रिक्ट में ही रहना है, उसके बाद आपको 9 महीने ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर जाना है, वहां पर ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, इसके माध्यम से अब इसमें जो मेन चीज है वो लिखी गई है यहाँ पर इस तरीके से, आपको ये 3 वो पॉइंट हैं जो आपको फोकस करना है। प्रशिक्षुओं को यानी कि जो ट्रेनीज होते हैं होंगे, नए कानूनों की दी जाएगी विशेष जानकारी। अब ये नए कानून कौन से हैं, सबसे पहला पॉइंट आप पढ़कर देखेंगे तो भैया साइबर क्राइम से रिलेटेड आपको विशेष रूप से जानकारी दी जाएगी। मतलब क्या है इसका, कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है और जिस तरीके से साइबर क्राइम से रिलेटेड जो है केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो उस चीज को विशेष फोकस किया गया है। और आगामी आने वाली इस सेक्टर में, यानी कि इस सेक्टर में आने वाली समस्याओं पर विशेष रूप से आपको तैयार किया जाएगा। सबसे पहला पॉइंट आपको इस तरीके से आपका माइंडसेट होना चाहिए। तो साइबर क्राइम से रिलेटेड जो बेसिक बेसिक जानकारी है आप लोग ट्रेनिंग पर जाने से पहले आप लोग पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आपको बाद में आसानी रहेगी वहां पर। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट रहेगा सॉफ्ट स्किल। अब ये सॉफ्ट स्किल है क्या चीज, देखो भाई अक्सर ये बात कही जाती है कि उत्तर प्रदेश जो पुलिस है उसका जो कह सकते हैं जनता के मन में उसके प्रति एक कह सकते हैं बहुत ही अच्छा नजरिया नहीं है, अच्छा व्यवहार नहीं है। तो उस चीज को बदलने का यहाँ पर कह सकते हैं फोकस किया जाएगा कि जनता जो है हमारे पास जो है आती है तो हम उसके साथ उसी तरह का एक कह सकते हैं मानवतापूर्ण व्यवहार करें। हालांकि अभी देखा होगा कि बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे होते हैं कि अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है या गरीब व्यक्ति है जाता है तो उसको डांट फटकार कर भगा दिया जाता है, बट वहां पर अब उसकी जानकारी, तो इस नजरिए को हमें चेंज करना है। यहाँ पर यानी जनता के प्रति सॉफ्ट स्किल का हमें परिचय देना पड़ेगा, ताकि जनता हमें हमारे साथ जुड़ सके और कह सकते हैं क्राइम को कम करने में हमारी मदद भी कर सके। अक्सर लोग मदद पुलिस को कोई चीज सूचना हो जाती है, पता चल जाती है, तो बताते नहीं है कि हाँ ये चीज ऐसे नहीं ऐसे है सर, ऐसा हुआ था वहां पे। तो कहीं ना कहीं वो बच जाते हैं, जनता जो है बच जाती है पुलिस वालों से कि हमें नहीं पता जी, ये हुआ था वो हुआ था, हमें कोई जानकारी नहीं है। तो
इस चीज़ को भी हमें बदलने का तरीका यहाँ पर सीखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा ट्रेनिंग के दौरान ही। तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या कि भाई देश और प्रदेश के अंतर्गत आप देखो जो क्रिमिनल्स केसेस हैं उनका नंबर्स घटता रहेगा। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो जनता भी अगर प्रशासन को कंट्रोल करने में या प्रशासन का साथ देने में आ जाए तो भाई वहां पर क्राइम के जो केसेस होते हैं वो घट जाते हैं। तो इस चीज पर हमें फोकस करना पड़ेगा, जनता के प्रति सॉफ्ट नजरिया हमें रखना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद है महिला प्रशिक्षण, यानी जो फीमेल्स ट्रेनीज होंगी उनकी जो सिक्योरिटी है और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन पर ज्यादा फोकस किया जाएगा यहाँ पर। तो ये 3 पॉइंट्स ऐसे हैं कि आपको फोकस करना पड़ेगा यहाँ पर। इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपने माइंड में सेट कर लेना। सबसे पहला पॉइंट हमें टेक्निकल चीजों को सीखना है साइबर क्राइम से रिलेटेड। दूसरा पॉइंट ये रखना है कि भाई जनता जो है, हम जनता से ही निकल कर जा रहे हैं, यानी कि हम ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र से निकल कर जा रहे हैं, तो जनता के मन की बातें हमें पता होनी चाहिए और हमारा जो नजरिया रहेगा जनता के प्रति उन पर आपको विशेष रूप से फोकस रहना चाहिए। उसके बाद जो अब फीमेल्स आपकी जो ट्रेनीज रहेंगी, जो महिला कांस्टेबल बनेंगी, उनके प्रति भी जो है एक टाइप से उनकी सुरक्षा भी आपकी जिम्मेदारी ही होगी और जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं ये भी आपको विशेष रूप से वहां पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये 3 पॉइंट्स विशेष रूप से प्रशांत कुमार जी के द्वारा, जो कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं, उनके द्वारा ये बातें कही गई थी। अगर सेशन पसंद आया है आप लोग लाइक कर सकते हो। मिलेंगे अनदर अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।